हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वीआरएम कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक नंबर 8, परिवहन एवं संचार। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ 1853। भारत में रेलवे तंत्र की स्थापना 1853 में की गई थी। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में प्रथम रेलवे क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंबई और थाने के बीच में। भारत में पहली बार रेलवे लाइन मुंबई से थाने के बीच बिछाई गई थी और ये रेलवे लाइन की लंबाई 34 किलोमीटर थी और ये 1853 में बिछाई गई थी। और विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चलाई गई थी। ये विश्व की बात है। और भारत में सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच में चली थी रेलवे 34 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ 18 जोन। 18 जोन में भारतीय रेलवे विभाजित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की पटरियां पाई जाती है। इसमें सबसे बड़ी होती है ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, और सेकंड नंबर पे आता है मीटर गेज, और थर्ड नंबर पे आता है नैरो गेज। तो भारत में रेलवे लाइन जो प्रयोग करता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? इनमें से सभी भारत में ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, इन तीनों लाइनों का प्रयोग करता है। इसमें ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। और मीटर गेज की चौड़ाई होती है पटरी की 1 मीटर। और नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है फ्रेंड्स? 0.610 मीटर। ये नैरो गेज की चौड़ाई होती है पटरी की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड द्वितीय। भारतीय रेलवे का एशिया में द्वितीय स्थान है और एशिया में फर्स्ट स्थान चीन का है। और विश्व में सबसे लंबा रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9438 किलोमीटर लंबा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। ये विश्व की बात हो रही है दोस्तों। तो विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति चौथी है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 चौथी। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क यूएसए के पास है, यूएसए, और फिर चीन, फिर रूस। ये 3 देश पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है और भारत का स्थान चौथा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, माल ढुलाई से। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा राजस्व माल ढुलाई से होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कमाई रेलवे माल ढुलाई से करता है, ना कि यात्री किराए से। क्योंकि यात्री किराए से इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि जितने पैसे यात्रियों से वसूल करता है रेलवे, उतना उनके मेंटेनेंस में खर्च भी हो जाता है। इसलिए यात्री किराए से थोड़ा कम राजस्व मिलता है
और मालडुलाई से जितने भी पैसे आते हैं ना वो सारे राजस्व विभाग में जाते हैं, इसलिए मालडुलाई में सबसे सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9, कोंकण रेलवे जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रोहा से मंगलुरु को। कोंकण रेलवे से लाभान्वित होने वाले राज्य है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये कोंकण रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था 1998 में। ये भी पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अपने इंडिया में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधक है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रेलवे। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला मुख्य परिवहन कौन सा है? रेलवे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 चीन को। सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी किस देश के पास है? चीन के पास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बेलगाम। बेलगाम को नहीं जोड़ता है कोंकण रेल मार्ग, और मचगांव को जोड़ता है, रत्नागिरी को जोड़ता है और उडुपी को जोड़ता है, बेलगाम को नहीं जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, बिना विराम चलने वाली पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी दुरंतो निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच चलाई गई है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सियालदह से नई दिल्ली। सियालदह वेस्ट बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 15, रेल किराए भाड़े पर सुझाव देने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 नंजुन-दप्पा समिति। नंजुन-दप्पा समिति रेल किराए भाड़े पर सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अटारी से लाहौर के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलती है? समझौता एक्सप्रेस। और समझौता एक्सप्रेस किन किन स्थानों पे चलती है? तो अटारी बॉर्डर जो कि पंजाब में स्थित है, और लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। इन दोनों के बीच चलती है समझौता एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलती है? तो मैत्री एक्सप्रेस। और भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है समझौता एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी मुख्यतः किन राज्य में चलती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। ध्यान रखना दोस्तों, डेक्कन ओडिसी महाराष्ट्र में चलती है मुख्यतः। इसका एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, ओडिसी देखकर आप ओडिशा टिक मत कर देना। इसका राइट आंसर दोस्तों महाराष्ट्र में डेक्कन एक्सप्रेस
डेक्कन ओडिसी चलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना कहाँ पर है? मुंबई से अहमदाबाद के बीच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 16 अगस्त 1854 ईस्वी में हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी चली थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोलकाता और मुंबई दोनों में। कोलकाता में 3 रेलवे जोन है और मुंबई में 2 रेलवे जोन है। कोलकाता में 3 रेलवे जोन कौन कौन से दोस्तों? दक्षिण पूर्व रेलवे और सेकंड है पूर्व रेलवे और थर्ड है कोलकाता मेट्रो रेलवे। और मुंबई में 2 रेलवे जोन है, एक तो है मध्य रेलवे और एक और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय दिल्ली मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 23, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारतीय रेलवे। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? भारतीय रेलवे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1.676 मीटर। भारत में बड़ी लाइनों के बीच की दूरी क्या रखी जाती है? पटरियों के 1.676 मीटर और मीटर गेज की 1 मीटर और नैरो गेज की 0.610 मीटर रखी जाती है 2 पटरियों के बीच की मानक दूरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 85%। भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा 85% है। और रेलवे का रेलवे द्वारा कितने प्रतिशत यात्री यात्रा करते हैं? 9%। और वायुयान द्वारा कितने प्रतिशत यात्री यात्रा करते हैं? 6%। और जलमार्ग के द्वारा 2% यात्री अपनी यात्रा करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग से। 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल सड़क आवागमन का 40% यातायात होता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का कुल सड़क मार्ग का कितना है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई का में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा घटा है, बढ़ा है, स्थिर बना हुआ है, या ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कभी बढ़ा
तथा कभी कम हुआ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, बड़ा है। पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज के मार्ग में कौन सा शहर नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लखनऊ। लखनऊ जो कि यूपी में स्थित है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज के मार्ग में स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, जबलपुर। जबलपुर स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और ये नेशनल हाईवे 7 भारत का सबसे लंबा हाईवे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, 2000 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता से हजारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यह देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को द्रुतगामी 4 लेन वाले मार्ग से जोड़ने की योजना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, यह 4 महानगरों को जोड़ने वाली योजना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरा। सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 56.17 लाख किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, झांसी। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पे क्रॉस करते हैं दोस्तों? झांसी, यूपी में। क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितने महानगरों को आपस में जोड़ने की योजना है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 4। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत 4 महानगरों को आपस में जोड़ने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 41। देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितने राज्यों की राजधानियों को जोड़ा जाना है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, 16
राज्यों की 16 राजधानियों को जोड़ा जाना है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बेलगाम और नेल्लोर स्वर्णिम चतुर्भुज पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है बड़ोदरा और झांसी पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है अंबाला और कानपुर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ। इन तीनों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर दोस्तों। क्या दे रखा है फर्स्ट, बेलगाम और नेल्लोर स्वर्णिम चतुर्भुज पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ 1,15,530 किलोमीटर भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड 1997 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बड़ोदरा पुणे विशाखापट्टनम और वाराणसी से गुजरता है। ध्यान रखना दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत दिल्ली मुंबई और चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ा जाना है। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47। किस एक्सप्रेस वे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बुंदेलखंड एक्सप्रेस का नाम अटल पथ घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 नहीं गुजरता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ केरल, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो केरल से नहीं गुजरता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। खुली आकाश नीति क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई योजना खुली आकाश नीति है। ध्यान रखना दोस्तों, नगर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई इसे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। 1990 ईस्वी में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट निजी क्षेत्र द्वारा। एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? निजी क्षेत्र द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51। किस हवाई अड्डे के मार्ग से 1994-95 के दौरान सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण आयात होने के कारण उसे स्वर्णिम द्वार कहा गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड कोझिकोड, जो कि केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं। लेकिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो केरल में सर्वाधिक स्थित है। केरल में टोटल 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा विमानपत्तन पूरी तरह सौर शक्ति से चालित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, जो कि गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, जो कि कोलकाता में स्थित है।
ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, जो कि पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड, केरल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड। ये देश का पहला सौर संचालित विमानपत्तन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सारस। सारस स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, नागर विमानन से। नगर विमानन से उड़ान संबंधित है। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, भारत की निजी विमान सेवा कंपनियों ने सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ानें प्रारंभ की है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, श्रीलंका के लिए। भारत की निजी विमान सेवा कंपनियों ने सर्वप्रथम श्रीलंका के लिए उड़ान भरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1 अगस्त 1953 को एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1 अगस्त 1953 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस की। एयरबस कंपनी फ्रांस की है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 111। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है, 111। और इसमें सबसे बड़ा जलमार्ग है दोस्तों NW फर्स्ट, यानी कि नेशनल वाटरवे फर्स्ट, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया है। उसकी कुल लंबाई दोस्तों 1620 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 13। याद रखना दोस्तों, 13 है भारत में टोटल बंदरगाह कितने हैं, 13। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रासायनिक बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, दाहेज। दाहेज जो कि गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, एन्नोर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, एन्नोर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वो चेन्नई बंदरगाह के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, पारादीप जो कि ओडिशा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64, बेलीडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित एक बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65,
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? मुंबई, मुंबई में। इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों? नावाशाह बंदरगाह। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्टली पूछ लेते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो इसका ध्यान रखना दोस्तों, मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, मुंबई। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, कोच्चि बंदरगाह स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मालाबार तट पर। कोच्चि बंदरगाह जो कि केरल में स्थित है, और केरल के तट को क्या बोलते हैं दोस्तों? मालाबार तट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोलकाता विशाखापट्टनम। कोलकाता विशाखापट्टनम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंबई। मुंबई बंदरगाह से भारत में सर्वाधिक निर्यात सूती वस्त्र एवं मशीनरी का होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मार्मो गोवा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये इसमें गलत है दोस्तों, इसकी जगह मार्मो गोवा नहीं आता दोस्तों, इसकी जगह आता विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, चेन्नई। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 72, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, कोझिकोड केरल में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो पारादीप ओडिशा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाह में कौन सा समूह सही क्रम में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, पारादीप। सबसे उत्तर में आता है पारादीप जो कि ओडिशा में स्थित है। फिर उसके नीचे आता है विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर चेन्नई आता है, और फिर तूतीकोरिन जो कि तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है, और चेन्नई भी तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये वाला क्रम सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के बड़े बंदरगाह में से किसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कांडला। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 77, वह पत्तन जिसे देश का पहला कारपोरेट पत्तन का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, एन्नोर पत्तन जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसको देश का पहला कारपोरेट
पत्तन का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में अंतस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गंगा। भारत में अंतस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी गंगा है। और देश का सबसे लंबा जलमार्ग भी, राष्ट्रीय जलमार्ग भी इसी नदी में स्थित है, इलाहाबाद से हल्दिया, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक ओडिशा तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पारादीप, ओडिशा के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जामनगर। जामनगर गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। ओखा है, पोरबंदर है और वेरावल है, ये गुजरात के कस्बे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पटना में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, कोल्लम से कोट्टापुरम। कोल्लम से कोट्टापुरम देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, जो कि नेशनल वाटरवे 3 है। ये देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। और इलाहाबाद से हल्दिया नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। और सादिया से दुबरी पट्टी, ये नेशनल वाटरवे सेकंड है। और काकीनाडा से मरक्कम, ये नेशनल वाटरवे 3 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, नवा शावा। नवा शावा बंदरगाह का निर्माण किया गया है मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से गंगा नदी में किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इलाहाबाद से हल्दिया नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 से अधिक बंदरगाह है। तमिलनाडु में चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरन प्रमुख रूप से 3 बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, तीसरा स्थान है। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87, टेलीफोन सेवा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए संशोधित ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 74%। क्वेश्चन नंबर 88, देश विदेश के टेलीफोन ट्रैफिक के बेहतरीन संचालन के लिए देश का पहला टेलीपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बेंगलुरु में। देश का पहला टेलीपोर्ट बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
89। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चीन। चीन में सर्वाधिक मोबाइल फ़ोनों का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90। विश्व में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, लग्जमबर्ग में। विश्व में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में पाई जाती है? लग्जमबर्ग में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों चीन। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92। पिछले एक दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसने सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, दूरसंचार। क्वेश्चन नंबर 93। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बेंगलुरु। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी बेंगलुरु है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, दूरसंचार। दूरसंचार के कोई भी फैसले ट्राई करता है। क्वेश्चन नंबर 95। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, चीन। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या चीन में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96। वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित करने का श्रेय किसे है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, टिम बर्नर्स ली को। वर्ल्ड वाइड वेब का सृजित करने का श्रेय टिम बर्नर्स ली को जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1986। 1986 में भारत में द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, डाकघर से। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे? डाकघर से। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।